आज हम पढ़ेंगे 6 जून 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है। तो आज हमारा पहला करंट अफेयर्स आता है भारत की एक योजना से, माई भारत। ठीक है। माई भारत मतलब मेरा भारत नहीं है, ये है मेरा। वाई मतलब है युवा भारत। ठीक है। माई भारत मतलब मेरा युवा भारत। ये एक योजना है, समझ लो, जो लॉन्च की गई 31 अक्टूबर, ठीक है, 2023 को। ठीक है। 31 अक्टूबर को क्यों की गई? क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं हम। नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं हम। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है। यहीं पे क्या बना है गुजरात में? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कितना है, 182 मीटर का। ठीक है। तो इसी दिन ये योजना आई जिसका नाम है माई, मतलब मेरा, वाई से युवा भारत। ठीक है। और ये एक दूसरी बड़ी योजना का एक पार्ट है। पहले मैं वो बताता हूँ। इसका नाम है विकसित, सॉरी, ये तो खैर उसका नाम है विकसित भारत 2047, है ना, 247। तो विकसित विकसित भारत 2047। तो देखो, ये इसका भी एक लॉजिक है। तो 1947 में आज़ादी मिली थी, तो 100 ईयर्स हो जाएंगे 2047 में। तो इनका प्लान है कि भारत को विकसित कर देंगे, तब तक जिंदा रहना। ठीक है। बस कुछ साल बचे हैं। तो यहाँ से चालू हो रहा है क्योंकि इंडिया में 65% से ज्यादा लोग 35 एज के नीचे हैं। तो हमारा कंट्री सबसे युवा है, युवा। युवा बोले तो यूथ। यूथ से याद आया, नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं हम? नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 जैन। ठीक है। नेशनल यूथ डे मनाते हैं हम 12 जैन। 12 जैन को मनाते हैं, और किनके उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल वाला कब है, किसी को याद है क्या? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? चलो आधा मैं बताता हूँ, आधा तुम। इंटरनेशनल यूथ डे है 12 को, तो है, डेट वही है, मंथ अलग है। ठीक है। तुम पता करके बताओ। इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक, अब आते हैं मेन उस पे, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इन्होंने एक क्विज टाइप का खिलवाया था जिसका नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज। ठीक है। इस मिशन के अंदर क्या? विकसित भारत यंग लीडरशिप डायलॉग 2026। तो इसमें कुछ कुछ एग्जाम जैसे हुए थे कॉम्पिटिटिव में, जैसे आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और इसमें 3.9 लाख से ज्यादा युवा ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एंट्री हो गई। ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन तो 2.19 करोड़ से ज्यादा लोग किए थे, बट एग्जाम 3.9 लाख दिए, जो कि अब तक सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। और ये एक बड़े बड़े मिशन का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है। माई भारत का फुल फॉर्म याद रख लेना। चलो, हमारा नेक्स्ट जी क्या आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो क्या हुआ देखो, टारगेटेड नैनो मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक नई मेडिसिन आई है जिसको हम बोलेंगे, मेडिसिन का नाम नहीं है, मेडिसिन का कैटेगरी है, टारगेटेड नैनो मेडिसिन। ठीक है। और ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले कौन बनाया है? एआरआई बनाया है। एआरआई मतलब ए फॉर है अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। कहाँ पे है ये? पुणे में है ना, गणेश अगरकर के नाम से। ठीक है। तो इन्होंने बनाया है
तो ये कैंसर के बारे में थोड़ा सा जान लो। कैंसर क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल बनते हैं, अपना काम करते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाने से वो खत्म मर जाते हैं। ठीक है, बट कुछ सेल्स जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते, वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर खत्म करने के, जैसे जिसको जितना जल्दी कैंसर पता चल जाएगा उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट होता है। एक होता है जिसको हमने सुना है कीमोथेरेपी बोलते हैं हम। कीमोथेरेपी से क्या होगा, कैंसर के सेल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये एक मेडिसिन है। दूसरा एक सुना होगा तुमने, रेडियो थेरेपी। ठीक है, रेडियोलॉजी, कीमोलॉजी, है ना। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, आपका सेल खत्म हो जाता है, रेडियोलॉजी के थ्रू खत्म करते हैं। बट इन दोनों के साइड इफेक्ट्स बहुत है। इन दोनों के साइड इफेक्ट्स बहुत है। क्यों साइड इफेक्ट बहुत है? क्योंकि ये अच्छे सेल्स को भी मार देता है, कैंसर के सेल को भी मार देता है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ठीक है, बट अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, अभी जो टेक्नोलॉजी आई है वो टारगेटेड नैनो मेडिसिन है। नैनो मतलब बहुत छोटा पार्टिकल। ठीक है, और जो कैंसर सेल होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है MUC1 रिसेप्टर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट टिश्यू में होता है इसलिए उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। और उसमें एक MUC1 रिसेप्टर होता है, ये एक प्रोटीन होता है। सीधा इस पे अटैक करके कैंसर के सेल को मार दिया जाता है। ठीक है, डिलीवर्स ड्रग डायरेक्टली टू कैंसर सेल। ठीक है, और दो चीज और होता है, MCL1 और सर्वाइवन। ये दो टाइप के जीन होते हैं। इन दोनों जीन को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब ये अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के लिए टारगेटेड नैनो मेडिसिन। ठीक है, किसने लेके आया, तो ARI लेके आया, पुणे के वैज्ञानिक ले आए। और एक बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब ये बॉडी में जाएगी, अपना काम करेगी और वही नष्ट हो जाएगा। और इसका ज्यादा बॉडी में टॉक्सिक चीजें नहीं आएंगी, साइड इफेक्ट्स इसके कम होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके साइड इफेक्ट्स कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चले अपन इसी से थोड़ा सा आगे, महाराष्ट्र जोड़ दूं क्या? क्योंकि पुणे हम जा चुके हैं, तो महाराष्ट्र चल देता हूँ। महाराष्ट्र का कैपिटल तो सबको पता है। मैं पूछता हूँ, महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल किसी को पता है क्या? महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल होता है नागपुर। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का जो पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JLNP। ठीक है, ये सबसे बड़ा पोर्ट है। और अच्छा, ये तुम मुझे बताओगे, वर्ड लिख दिया, वर्ल्ड कैंसर डे ये हम कब मनाते हैं? चलो मैं बता देता हूँ, 5 फेब को मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं 5 फेब को। तुम बताओ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये बताओ दो। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट में। तो मारुति सुजुकी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? देखो, फ्यूल मतलब तो पता है, इंडिया अपना 85% जो है, जो अपना पेट्रोल बोल लो, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड कर दे रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं E20। E20 मतलब होता है जिसमें 80% पेट्रोल होता है। ठीक है, और 20% एथेनॉल होता है। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं E20। अब गवर्नमेंट E20 से E100, समझ रहे हो, E100 क्या होगा, 100% एथेनॉल। और ये एथेनॉल बनता किससे है? एथेनॉल बनता है दो तीन चीजों से। एथेनॉल बनता है दो तीन चीजों से बन सकता है। ठीक है, एक तो ये जो खेती बाड़ी होता है उसका जो वेस्ट मटेरियल आएगा उससे हो सकता है। दूसरा, शुगर केन गन्ने से हो सकता है, बन सकता है। और भी बहुत सारे चीजें छोटे छोटे। ठीक है, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, चीप है। इसको अगर फार्मर लोग
कार कंपनियों को देंगे तो उनको तो बहुत मुनाफा होगा। ठीक है ना, कुछ भी वेस्ट मटेरियल है, गन्ने के वेस्ट मटेरियल से बनता है। ठीक। तो गवर्नमेंट अभी E100 की तरफ जा रही है, E100। तो उसके लिए कारों का वैसा होना जरूरी है। हमारा जो कार है अभी पेट्रोल के लिए डिजाइंड है। ठीक है, तो मारुति सुजुकी ने अभी ऐसे कार्स बना रही है जो फ्लेक्स फ्यूल है। फ्लेक्स मतलब पेट्रोल और एथेनॉल के ब्लेंड से चल सकता है, तो वैसी कारें चाहिए। ठीक है। नितिन गडकरी कौन से मिनिस्टर है बताओ? स्वच्छ ईंधन और री ट्रैफिक को बढ़ावा देने की बात कही है कंपनी। सीबीजी और हाइड्रोजन सिस्टम में बढ़ावा देती है। ठीक है, बस इतना याद रखो। फ्लेक्सी फ्यूल कार सबसे पहले इंडिया में किसने लेके आया? इंडिया की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल की कंपनी मारुति सुजुकी। अब चले जाते सीधा अमेरिका। अमेरिका में पेंटागन में एक प्रोजेक्ट पेट्रियट पाइपलाइन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट पेट्रियट पाइपलाइन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जो अमेरिका में जितने रिटायर्ड सैनिक लोग हैं, जितने आर्मी स्टाफ हैं, जो 20 साल काम कर लिए हैं, 20 साल काम करने पे रिटायरमेंट हो जाता है, उनका कुछ काम नहीं रहता, तो उनके पास ऑप्शन क्या है कि अपने उनका जो स्किल है, या लीडरशिप का स्किल हो गया, या किसी टेक्नीशियन का स्किल है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, या तो वो सबको दूसरे फील्ड्स में उन लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से काइंड ऑफ योजना निकाल दी। इंडिया में भी चलता है, ठीक है, बट ये अमेरिका का है। पेंटागन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग है। ठीक है, पेंटागन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 5 साइड है, जैसे पेंटागन में होता है। ठीक है, और ये रक्षा विभाग का हेड है, मतलब रक्षा विभाग का सबसे बड़ा ऑफिस है वहां का। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट एम्स टू एड्रेस द वर्कफोर्स शॉर्टेज इन साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, एविएशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, ये सब अलग अलग सेक्टर में लोगों की कमी होती जा रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए जो रिटायर आर्मी ऑफिसर है, इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और घोषणा करने के 45 दिन के भीतर योजना तैयार किए जाएंगे, मतलब 45 डेज के अंदर इस सबको इम्प्लीमेंट कर देंगे। पैट्रियोट याद रखना, देशभक्ति होता है, और ये अमेरिका का है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम सीधा लेह लद्दाख। तो फोटूला, फोटूला एक टनल प्रोजेक्ट है जो लेह श्रीनगर, जो लेह श्रीनगर हाईवे, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है। इस हाईवे का हाइट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 4108 मीटर। ठीक है, फोटूला, ला मतलब तो देखो पास होता है ना, बस हम ऐसा बोल देते हैं फोटू। तो फोटूला, फोटूला। ठीक है, अब कहाँ का फोटो अच्छा होगा? लद्दाख साइड पे फोटो अच्छा आता है, तो फोटो अच्छा होगा। तो 1.96 किलोमीटर लंबी है। यहीं से हम ये भी याद रख सकते हैं, अटल टनल भी यहीं पे ही है। ठीक है, 9.02 किलोमीटर का है अटल टनल। ठीक है, ये छोटा है लेकिन ये बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पाकिस्तान और चाइना दोनों का बॉर्डर कनेक्ट होता है। गलवान घाटी वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना है। फोटोला याद रखना है, किलोमीटर याद रख सकते हो, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुरंग की दूरी 855 मीटर से कम साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, साल भर आसानी से आर्मी भी जा सकती है, पब्लिक के लिए जो जनरल फैसिलिटी है वो भी जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना फोटूला। नेक्स्ट है लद्दाख। अच्छा, यहाँ पे हम लद्दाख के बारे में हम यहाँ पे भी पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। लद्दाख अभी अभी अलग हुआ है। ठीक है, किससे अलग हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर से अलग हुआ है। और इसको भी देखो 31 अक्टूबर, ठीक है, 2019 को हमने यूटी बना दिया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 31 अक्टूबर को क्यों बनाते हैं याद है तुमको? नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले 31 अक्टूबर को क्या सही पवित्र दिन है। ठीक है, लद्दाख के थोड़े से दो कैपिटल है समझ लो। समर में अलग कैपिटल होता है और विंटर में अलग कैपिटल होता है। ठीक है, समर में लेह होता है, विंटर में आप सोच लो कि काम धाम पूरा कहाँ से होता है? श्रीनगर से होता है।
ठीक है, बाकी इसमें रिवर उवर सब बता सकते हैं बताने के लिए, नहीं बताएंगे। अरे कहाँ चला गया। तो देखो अब आते हैं उसमें मेन, चुमुर नाम का एक गांव है। देखो क्या होता है जनरली, ये मान लो कोई स्टेट है और यहाँ पे एक गांव है, और इस गांव के बाद यहाँ पे एक दूसरा कंट्री है। तो हम इस गांव को पहले क्या बोलते थे, ये इस का सबसे लास्ट गांव में बोलते थे हम, लास्ट गांव। ठीक है, लास्ट विलेज। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, थोड़ा बोलने का तरीका बदल दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इसको लास्ट गांव नहीं बोलते हैं, क्योंकि लास्ट को बोलने से क्या होता है कि वहां पे जितने भी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, है ना, वो सब पहुंच नहीं पाते हैं, डेवलपमेंट आ नहीं पाती है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले अभी एक नया मॉडल निकाला है, उसको लास्ट गांव ना बोल के, लास्ट विलेज ना बोल के, उसको बोलते हैं फर्स्ट विलेज। ठीक है, तो चुमुर, चुमुर है फर्स्ट विलेज, ऐसा याद रखना, लास्ट नहीं है। बट फास्ट हो या लास्ट हो, ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये एकदम बॉर्डर से कनेक्टेड है, चाइना के पास से कनेक्टेड है। ठीक है, चाइना से याद आया, यहाँ पे तुम ये भी याद रख सकते हो, एलएसी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी पता है तुमको क्या होता है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें देख लो, कितने फीट ऊंचाई पर है, 16,700, 607,000 में है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है, चुमुर, गांव का नाम याद रखना भाई, चुमुर, बस इतना इंपॉर्टेंट है। पैसिव सोलर होम्स, ग्रीन हाउस एंड मॉडर्न फैसिलिटीज बीइंग डेवलप्ड इन विलेज। और ये सितंबर 2026 तक इसके इनके हिसाब से पूरा हो जाएगा। नहीं होगा तो पता करते रहना। ठीक है, अब हम अगले उस पर चलते हैं, भेल खाते हैं, भेल। भेल, तो भेल का फुल फॉर्म है भारत, बी फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये एक पीएसयू है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जिस किसी कंपनी में गवर्नमेंट का शेयर 51% से अधिक होता है, उसको हम पीएसयू बोलते हैं। उसको फिर उसने महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न ऐसा नाम से अलग अलग कर दिया है। ठीक है, बाकी भेल सबसे बड़ा है हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, तो इनको एक ऑर्डर मिला है, इनको एक ऑर्डर मिला है, कहाँ से मिला है, देखो यहाँ पे लिख रहा है इतना बड़ा सा, नाइजीरिया से मिला है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, और यहाँ की एक रिफाइनरी है, डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी, डांगोटे पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, इनके को ऑर्डर मिला है, ऑर्डर है 2,000 से 2,500 करोड़ के बीच का। ठीक है, और 26 मंथ्स के अंदर इसको पूरा करना है। तुम लोग मेरे को ये बताओगे, भेल जो है कौन सी कंपनी है, नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, कौन सा टाइप का है बताना, भेल। ठीक है, और इसमें तो कुछ खास है नहीं। स्टैब्लिशमेंट देखोगे तो 1964 में हुआ था, बट मेरे को नहीं लगता ये सब आएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब आ जाओ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब बनाए थे हम लोग, सबसे पहले तो यही बताओ, है ना। अब भी अभी मनाए थे, मेरा मतलब है यस्टरडे, 5 जून को होता है। तो इस दिन 1 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान की योजना बनाए भाई, कहाँ, असम में। ठीक है, 1 करोड़ बहुत होता है क्या, 1 करोड़ की कम होता है। तो 35 लाख SGH, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, SHG बोलते हैं हम इनको, SHG, इन लोग में महिलाएं जुड़ी थी, और 35 लाख बहुत होता है, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। राज्य के सबसे बड़े सामान्यीकरण अभियानों में से एक है, और स्टैब्लिशमेंट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कैंपेन। तो बस इतने याद रखो, 1 करोड़ पेड़ किसने लगाया, असम ने लगाया। असम का कैपिटल क्या है भाई, यार दिसपुर है, दिसपुर। असम में और क्या क्या फेमस चीज है, बहुत सारा चीज फेमस, बहुत सारा चीज फेमस। एनपीसीआई, एनपीसीआई का भी फुल, सबका फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल, पी से पेमेंट, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एन से नेशनल, आई से इंडिया है, बताओ दोनों की क्या जरूरत थी, लेकिन ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, जो हम लोग यूपीआई यूज करते हैं ना, यूपीआई,
तो इंडिया में यूज करते हैं। तो कुछ पहले से 8 कंट्री थी इंडिया के बाहर जहां पे यूपीआई यूज होता था, जैसे श्रीलंका में, नेपाल में, छोटे छोटे कंट्रीज में होता था। अब एक और कंट्री उस लिस्ट में ऐड हो गया जिसका नाम है कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया कैसा कंट्री बन गया? 9th नंबर का कंट्री बन गया जहां पे हम यूपीआई यूपीआई यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ जैसे फोन पे उन पे हम ऐसे ही मार देते हैं, कंबोडिया जाके भी तुम ये चीज कर सकते हो। ठीक है, 4.5 मिलियन कंबोडियन मर्चेंट्स, बताओ। चलो हमारा यूपीआई एक है जो थोड़ा फेमस हो रहा है धीरे धीरे। 8 कंट्री छोटे छोटे हैं लेकिन चलेगा, इंडिया के बाहर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धीरे धीरे हर कंट्री में जाए तो कुछ इनोवेशन में नाम आए हमारा। ठीक, याद रखना कंबोडिया, ये बैंक का नाम है, चाहो तो याद रख लो, एलकेडा। ठीक है, एलकेडा बैंक कंबोडिया की है, इसके साथ पार्टनरशिप किया है और यूपीआई को पहुंचा दिया कंबोडिया। अब हमारा लास्ट है नवाचार, नवाचार मंत्र। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक नया चीज चालू किया है। ठीक है, किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, नवाचार, नवाचार मतलब आपके कोई भी इनोवेटिव आइडियाज है, आपके पास कोई नया थॉट है। ठीक, जैसे जैसे जो जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ठीक है, ओयो हो गया, ये सब कंपनी क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यू खुद से बनाए, इनोवेटिव तरीके से बनाए हैं ये लोग। ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है, जैसे गोल्ड वोल्ड डिग नहीं करते हैं इन लोग, इन लोग इनोवेशन से लेके आए ये सब। तो गवर्नमेंट ने इनोवेटिव के लिए, इनोवेशन के लिए नवाचार मंत्र चालू किया है स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, जिसमें एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एडू, देखो सब में टेक टेक लगा है, मतलब हर हर फील्ड में, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में। ठीक है, मेन एमएसएमई जो छोटे छोटे मीडियम स्केल वाले लोग हैं, उनके क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई अच्छा नवाचार है, नवाचार आचार, कोई नया थॉट है, इनोवेटिव थॉट है, तो आप 5 जुलाई 2026 तक इसमें क्या कर सकते हो, इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो, इंटरेस्टेड इनोवेशन आपके पास है तो। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको पता ना, स्टार्टअप में कैसे मिलता है, आपको पैसे मिल सकते हैं, या कोई फंड मिलेगा, या कुछ ना कुछ आगे होगा जब लगेगा गवर्नमेंट को आगे जाना। ठीक है, तो नवाचार मंत्रा, बस याद रखना, नवाचार मंत्रा, इसका आचार से कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़े। पहला तो वही क्वेश्चन आ गया, नवाचार की शुरुआत जून 2026 से हुई है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट ने की है, अभी तो बताया, स्किल एंड डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एमएसडीई, इसने चालू किया है। ठीक, हिंदी में देख लो एक बार। कंबोडिया जो है यूपीआई चलाने वाला है कौन सा देश बन चुका है हमारा? 9th नंबर का कंट्री सर, है ना, 9th नंबर का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को 1 करोड़ पेड़ कौन सा स्टेट लगाएगा? ठीक है, असम। जून 2026 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल ने एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परियोजना के लिए किस देश के साथ, दांगोटे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ये एक अफ्रीकन कंट्री है, बताओ। अफ्रीकन कंट्री तो दक्षिण अफ्रीका मत लगा देना, ये एक नाइजीरिया की कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, कॉन्टिनेंट बोलेगा तो अफ्रीका। ठीक है, एक और चीज भी कर सकते हो, नाइजीरिया का मेरे को कैपिटल बताओ तुम, क्या पता कैपिटल भी इंपॉर्टेंट। ठीक, पूर्वी लद्दाख में कौन सा गांव है भाई, जिनको हम बोल रहे हैं पहला गांव, उसको बोलते हैं मॉडल सीमा गांव, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल बॉर्डर विलेज। ठीक है, मॉडल बॉर्डर विलेज, यह है चुमूर गांव। देखो यहाँ पे और क्या बोले, वीवीपी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चुमुर। ठीक है, कहाँ पे है चुमुर, कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक, चाइना से कनेक्टेड है, ये भी याद रखना है। फोटुला दर्रा जो उरी श्रीनगर लेह सबसे ऊंचा बिंदु है, जहां सरकार को 2000 साल भर में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए एक सुरंग बनाना है। ठीक है, इसकी स्थायी ऊंचाई 4108, 4108।
ठीक है। ये प्रोजेक्ट पेट्रियट पाइपलाइन किस जगह का है? ये युद्ध विभाग, ठीक है। कहाँ का है? डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, इसने चालू किया है। फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल जो इथेनॉल ब्लेंडिंग और पेट्रोल है ना, ये वाली जो कारें चलेंगी, ये मारुति सुजुकी इंडिया, याद रखना, मारुति सुजुकी इंडिया ने चालू किया है। इंडिया की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्तन कैंसर के लिए जो एक नया नैनो मेडिसिन विकसित हुआ है, वो हुआ है अगारकर अनुसंधान संस्थान, ARI, जिसको हम बोलते हैं पुणे, ठीक है। ARI जिसको हम बोलते हैं पुणे, ठीक है। अच्छा, और एक है क्या? मेरे को लगा खत्म हो गया। क्लिस फॉक्टर हफ्ते भर में जाते हो ऑनलाइन क्विज हिस्सा। अच्छा देखो, अभी तो देखे थे, मेरा युवा भारत, माई भारत, माई भारत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से खत्म होता है 6 जून का करंट अफेयर्स, एकदम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मैं 10 ठोक लेके आया हूँ, उसमें स्टैटिक भी बताता हूँ। थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा ही है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक। मिलते हैं।